आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। यह है गांधी मैदान और यह है गांधी जी की मूर्ति, जो यह इंडिकेट करता है कि किसी भी अपनी मांग को शांति तरीका से कैसे जीता जा सकता है। यहाँ है एनआईओएस के अभ्यर्थी जो किसी बाउंड्री लाइन को पार कर चुके हैं। कोई बाउंड्री लाइन पर है तो कोई बाउंड्री लाइन के सन्निकट है। यह नियमावली के आड़ में बहाली प्रक्रिया से बाहर कर दोगे, वह तो तुझे मालूम न था, मालूम था, लेकिन इस वंचित अभ्यर्थी के हृदय में कितना दर्द होगा वह तुझे मालूम न था, वह तुझे मालूम न था। हमारे साथ हैं। आपका घर कहाँ पड़ता है सर? नवादा जिला। क्या नाम हुआ? कुमार राय। किस कैटेगरी से आते हैं? बीसी कैटेगरी से। बीसी कैटेगरी से। कितना स्कोर था? 77 आ रहा है। आपको टीआरई 2 में सुना हूँ कि आपकी सिलेक्शन के रेंज में आ गए थे। पार है। बहाली नहीं हुई। 2 नंबर क्यों नहीं हुआ? एनआईओएस के बाहर कर देने से इनकी बहाली नहीं हुई है और जबकि इनका सिलेक्शन हो गया था जी। इस पर आपका क्या कहना है? तो सरकार से यही कहना है कि हम लोग की डिग्री को मान्य करे और हम लोग को शामिल करे, जिससे हम सभी शिक्षकगण आगे भविष्य के लिए हम लोग का भी भविष्य सही हो, सुदृढ़ हो। आपका घर कहाँ पड़ता है? हाजीपुर, वैशाली जिला। आप भी एनआईओएस से हैं? कितना स्कोर आया था? टीआरई 1 में और टीआरई 2 का भी काम किया था। उसमें 47। एनआईओएस की वैलिडिटी नहीं दे रही है। टीआरई 1 में हमारा 47 पे लिया गया था, उसमें हम 6 नंबर से पीछे रह गए थे और जब टीआरई 2 में 47 आया है और इस बार उसमें कट ऑफ से पार हैं, आप फिर भी नहीं। कट ऑफ से पार हैं और फिर भी नहीं हुआ है। ये भी एनआईओएस से हैं। कहाँ घर पड़ता है सर? कैमूर जिला। कैमूर जिला से। क्या नाम हुआ? कमलेश चौबे। कितना स्कोर था टीआरई 1 में? 51। तो भी नहीं हो पाया। आपका सर एनआईओएस से हैं? क्या नाम हुआ? वीरेंद्र कुमार, नवादा जिला। नवादा से। कितना स्कोर था? मेरा स्कोर था 45। आप एक बात बताइए, यह सभी एनआईओएस के दर्द से मरे हुए अभ्यर्थी हैं और कहा जाता है कि तुझे देखकर मुंह पर आती है रौनक तो समझती हो बीमार का हाल अच्छा है। या सरकार या सुप्रीम कोर्ट की न्यायालय की व्यवस्था के मारे हुए अभ्यर्थी हैं और ठंड की कड़ाके की सर्दी में गर्दनीबाग के धरती पर, गांधी मैदान की धरती पर गांधी जी के मूर्ति के पास खड़े हैं कि सरकार सुनेगी। नहीं सुन रही है इनकी व्यथा। बेडरूम से टिकट काट कर सड़क पर कर दोगे, वह तो तुझे मालूम था, लेकिन एनआईओएस के अभ्यर्थी के दिल पर कितना गुजरेगा वह तुझे मालूम न था, वह तुझे मालूम न था। मैं कहना चाहता हूँ, मैं अपील करता हूँ कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जिस रास्ते से या यशस्वी प्रधानमंत्री जिनको झोली भर मत दिया था, कौन? यही अभ्यर्थी 14 लाख पूरे भारत के अभ्यर्थी था, जिसमें बिहार की भूमि का 2,85,000। आप जिससे यशस्वी प्रधानमंत्री की उपाधि इन्हीं अभ्यर्थी ने दिया था और आप एनआईओएस के द्वारा इन लोगों को प्रशिक्षित कराया था, लेकिन शिक्षक बहाली की प्रक्रिया से लोग वंचित रह गए। इसमें किसकी गलती है? मैं याद दिलाना चाहता हूँ, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एमएचआरडी का, जिसके अधीनस्थ एनसीटी और एनआईओएस दोनों संस्थाएं कार्य करती हैं। एनसीटी को राजपत्र में अपनी मांग को दिलवाना एमएचआरडी का दायित्व बनता है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाइएगा तो यह अभ्यर्थी जो नवादा से होते हुए, कैमूर से होते हुए, वैशाली, मुजफ्फरपुर, आपका जिला कौन सा पड़ता है? नवादा से
जो विभिन्न अभ्यर्थी विभिन्न जिला से इधर या नींद में सोए जग रहे हैं, यह दरभंगा के अभ्यर्थी हैं, यह तमाम अभ्यर्थी आपको वही झोली भर मत निकाल करके आपको गद्दी से भी यशस्वी प्रधानमंत्री जी वंचित कर देगा। इसलिए आपकी नैतिकता बनती है NIOS के वैलिडिटी दिलाने के लिए देना पड़ेगा। बदले में नीतीश भैया और सुशील कुमार मोदी जी और हमारे माननीय नेता, हमारे शिक्षक समाज के जमात के पालीगंज के विधायक संजीव सौरभ, आपको हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक MLC हैं जीवन कुमार, वयोवृद्ध बलिया के भूतपूर्व सांसद, मैं कॉमरेड शत्रुघ्न बाबू से भी यह GMH के संचालन के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि शिक्षक की समस्या को जो उठाते आया है अभ्यर्थी उसके साथ रहेगा। GMH के संग अपील करता है यह कड़ाके की ठंडी से बिना वस्त्र और कंबल का जो गर्दनी गांधी मैदान की धरती पर न पुलिस के भय से आंदोलन कर पा रहा है, न आयोग के सामने 44 धारा के भय से आयोग के पक्ष में जा पा रहा है, ऐसे अभ्यर्थी को आप समस्या सुनिए और NIOS के मांग दिलाने में, वैलिडिटी में किसी भी दलगत से भावना से उठकर जो इसमें साथ देगा अभ्यर्थी उसके साथ रहेगा। हम लोग आश्वस्त हैं कि तो केवल स्टेटमेंट मात्र नहीं, हमारे आंदोलन में गांधी मैदान की कर्मभूमि से आगे चलते हुए जो भी किसी दल के नेता आप सभी न्यायालय तक के अग्रगणी भूमिका में निभाएंगे, आपके मतदान में भी यह अभ्यर्थी अग्रगणी भूमिका निभाएगा। क्या कहना है सर? आप सभी NIOS की वैलिडिटी की मांग करते हैं ना? जी सर। जी सर, धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।